देखिए पवन जी, इस तरह से बार बार माता पिता को अपमानित करना ठीक नहीं है। वो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनका एहसान तो आपको जीवन में कभी नहीं उतार सकते हैं। अरे, कौन सा एहसान कर दिया है उन्होंने मेरे ऊपर? तुम बताओ क्या एहसान किया है? मुझे पैदा करके कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया है उन्होंने मेरे ऊपर। अरे, उन्होंने क्या किया है मेरे ऊपर? बताओ, क्या किया है उन्होंने मेरे लिए? मुझे तो आज भी कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरे जीवन में क्या किया है। बच्चों को पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वह एक जानवर भी कर लेता है। लेकिन बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उन्हें नौकरी लगाना, उनकी हर फरमाइशों को पूरा करना, ये इंसान का काम होता है। इंसान करते हैं ऐसा। मेरे माँ बाप ने तो जानवरों की तरह काम किया है। तो क्या बात कर रहे हैं पवन जी? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आप यह किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे वो आपके माता पिता हैं, आप उनकी तुलना जानवरों से कर रहे हैं। बेचारे गरीबी में जी रहे हैं। कैसे कैसे उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। दोनों दीदियों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया है। आपको पाल पोष करके उन्होंने बड़ा किया है। दोनों लड़कियों की शादी उन्होंने किया है। और जब आपको पाल पोष कर पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया और आज आप नौकरी करने लगे, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी तुलना एक जानवर से कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप उनके बेटे हो और उन्होंने हमारे लिए जो किया है ना, वो बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, तो उन्होंने जो किया है हमारे लिए ना, वो कोई नया काम नहीं किया है। इसको हर माँ बाप करते हैं। अपने बच्चे को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी शादी ब्याह करते हैं। अरे, माता पिता की तारीफ तो तब की जाती है जब वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा करके उनके भविष्य के लिए कुछ जमा पूंजी रखें। और ये सब जो तुम देख रही हो ना, इतना बड़ा घर, ये सब मेरे पैसों का है। मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, तब मेरे माँ बाप ने एक भी रुपये अपने बैंक बैलेंस नहीं रखा था। बस जीवन भर कमाना और खर्च करना, इसके अलावा मेरे बाप ने किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का कोई योगदान नहीं है। बस इतना ही है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है बस। वाह बेटा वाह, क्या बहुत अच्छे शब्द बोल रहा है तू अपने माँ बाप के लिए। अरे, जिन माँ बाप के बात कर रहे हो ना बेटा, उन माँ बाप ने अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा है। और जिस पिता के बारे में तुम इतना भला बुरा बोल रहे हो ना, उस पिता के हाथों में आज भी भट्ट पड़ी हुई है। इतना मेहनत का काम किया है तुम्हारे पापा ने, तुम्हें पालने पोसने के लिए। बेचारे ठेला तक ढोते थे, दूसरे का सामान लेकर के दूसरे के दुकान पर ले जाकर के पहुंचाते थे। अरे क्या कुछ नहीं किया है? मजदूरी तक किया है तेरे बाप ने तेरे लिए। कुली मजदूर का काम किया है। कहीं गारा मिट्टी का काम मिल जाता था, वो भी कर लेते थे ताकि उनके बच्चे शाम तक भूखे ना रहें। जिस पिता के लिए तो इस तरह से शब्द बोल रहे हो ना, वो पिता खुद फटे कपड़े पहन लेता था, लेकिन तुम्हारे लिए हर जन्मदिन पर नया कपड़ा लेकर के आता था। ऐसा कोई जन्मदिन नहीं आया जब तुमने पुराने कपड़े पहने हो। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से पता है। वही 70 रुपए की पैंट लेकर के आते थे और टी शर्ट। आजकल के बच्चे 60-70 रुपए की कुरकुरे और चिप्स खा जाते हैं। उसके लिए आप मुझे सुना रही हो? अरे, साल भर में एक जोड़ी कपड़े लेके आते थे पापा, और उसके लिए आप मुझे ताने दे रही हो। और एक बात मैं बता दूं माँ जी, कि जिस कपड़े के लिए आप मुझे ताने दे रही हो ना, उतने पैसे में आज आपका बेटा एक पैंट ला करके पहनता है। और मैं जितने पैसे का एक पैंट पहनता हूँ ना, उतने पैसे में हमारे पापा ने कई जन्मदिन पे हमारे लिए कपड़े लेकर के आते होंगे। समझी? भूलिए मत माँ, भूलिए मत। जब मैं 10 साल का हुआ था ना, तब मैंने पापा जी से एक साइकिल के लिए जिद की थी। आपने मुझे 2 थप्पड़ मारा था उस साइकिल के लिए कि हमारी औकात नहीं है साइकिल की। अरे, हम भूले नहीं हैं, हमको सब कुछ याद है अपने वो दिन। अब बोलिए, बोलिए कुछ। अब तो आपके लिए बोलने के लिए शब्द भी नहीं बचे होंगे। मम्मी जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मम्मी जी, आप जाइए, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, आज मैं इसके सारे सवालों का जवाब दूंगी। जिस तरह से ताना मारता है ना हमें तो ऐसा लगने लगा कि अब हमारा जीवन बोझ हो गया है। भगवान हमें उठा लेता तो अच्छा होता।
जिस वक्त तू साइकिल की मांग कर रहा था ना बेटा, उस समय तुम्हारे पापा दूसरे की दुकान पे 30 रुपए में मजदूरी करते थे। अब तू ही बता कि दिन में 30 रुपए का राशन लेकर के आते, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई का पैसा देते कि तुमको साइकिल दिलाते। और उस टाइम पर भी साइकिल की कीमत 1000 रुपए थी। 1000 रुपए जोड़ना बहुत बड़ी बात होती थी बेटा। इतनी बात तुम्हें समझनी चाहिए थी। तुम इतने छोटे भी नहीं थे, 10 साल के थे, बहुत समझदार हो गए थे ना जब तुम जिद पर अड़े थे। तुमने तो घर का राशन भी फेंक दिया था। जो राशन शाम को खाना बनाने के लिए आया था, उस राशन को भी गुस्से में फेंक दिया था। बेटा, तुम्हें अपने बाप की मेहनत नहीं दिखी थी, तुम्हें हमारा तमाचा दिख गया था। अरे मम्मी, बात सिर्फ अकेले साइकिल की नहीं थी, बात हर चीज की थी। आपने मेरी कौन सी शौक पूरी कर दी थी बताओ? कौन सी शौक पूरी की थी आपने मेरी? जहां मेरे दोस्त छोटी छोटी उम्र में भी 1 से 4 कपड़े पहनते थे, अपने पास पॉकेट मनी रखते थे, अच्छी लाइफ जीते थे, वहां मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता था। और उस टाइम मम्मी, मुझे बहुत पछतावा होता था कि मैंने आपके घर में क्यों जन्म लिया, क्यों आप लोगों ने मुझे पैदा किया है, सिर्फ तरसाने के लिए। मुझे आप लोगों ने सिर्फ तरसाया है और कुछ नहीं किया मेरे लिए। बस करिए पवन जी, हद हो गया है। मुझे तो आश्चर्य होता है, या आप एक गरीब माँ बाप के बेटे हो और आपको अपने माँ बाप की मेहनत नहीं दिखी है। अरे, जो बच्चे अमीरी में जीते हैं, वो बच्चे लखपति के घरों में पैदा होते हैं। जिनके माँ बाप के पास करोड़ों की संपत्ति होती है, उनके बच्चे ऐसी बात करें तो शोभा देता है। आपको अपने माँ बाप की मेहनत नहीं दिखी है? पिताजी कितना मेहनत करते थे आपके, और अभी तक बेचारे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। घर की बागवानी की साफ सफाई करते रहते हैं, वही झाड़ू लगाते रहते हैं। वो तो मैं देखती हूँ, उन्हें तो मना करती हूँ। सब्जी लेके आएंगे मार्केट से, घर का सारा काम करेंगे, बाबूजी ही तो करते हैं। और आप पापा जी की कमाई को तो बहुत ताना मार रहे हो, अपनी कमाई नहीं देखते हो। जितने में पापा आपके लिए हजारों पैंट लेकर के आते थे, उतने में आप एक पैंट पहनते हो। लेकिन 2 साल मुझे आए हो गया है, अभी तक सिर्फ पापा जी के पास 4 जोड़ी कपड़े हैं। क्यों नहीं दिए आप उनको कपड़े खरीद कर? आज तक कभी आपने 30 त्योहारों पर भी पापा जी और मम्मी जी के लिए कपड़े नहीं लेकर के आए हैं। मम्मी जी के पास भी गिनी चुनी साड़ियाँ हैं, लेकिन मम्मी जी ने कभी आपसे जिद नहीं करती हैं किसी भी चीज की। फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हो। आप तो खुशकिस्मत हो कि आपको इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। अरे बेटियों का क्या, वो तो बेचारी ब्याह करके इस घर से गई हैं, अपने अपने घर में चली गई हैं। आपसे एक फूटी कौड़ी भी आज तक लेने नहीं आती है, ना तो आपसे उम्मीद करती हैं। कम से कम आप अपने माँ बाप की जरूरतों को तो पूरा कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हो ना, तो इस तरह के शब्द तो मत बोलो। भगवान हर चीजों का हिसाब लेता है, सबको अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे आज हो या कल। सावित्री, मम्मी जी, आपको पापा जी बुला रहे हैं, आप पापा जी के पास चलिए। मैं आपके लिए गर्म पानी और अदरक वाली चाय लेकर के आती हूँ। अभी अपने माँ बाप की आत्मा दुखाओगे ना, तो एक दिन बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। एक दिन देख लेना। न जाने अभी कितना दिनों तक हमको इन दोनों का बोझ ढोना पड़ेगा। मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी बीवी है। उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करूं या इन्हीं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में मैं अपना सारा पैसा खर्च कर दूं? अरे, इनके पास 2 बेटियां हैं, उनके पास जाकर के क्यों नहीं रहते? मेरे ही सर पर क्यों बोझ बनकर बैठे हुए हैं? क्या हुआ जी? अरे, ये चश्मा कैसे टूट गया आपका? अरे सावित्री, मेरे हाथों से छूट गया और गिर के टूट गया। और जानती हो ना, बिना चश्मे के मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तुम पवन को बोल दो ना, वो मेरा दूसरा चश्मा बनवा कर ला देगा। अरे जी, आपको पता है ना कि पवन अकेला इस घर में कमाने वाला है, और फिर घर का खर्च, बच्चे की दवाई, बच्चों की जरूरतें की चीजें, और ऊपर से उसका अपना अलग खर्च। तो आप इस महीने ना बिना चश्मे के ही काम चला लीजिए। जैसे भी हो ना, थोड़ा इस महीने आप काम चला लीजिए। अरे सावित्री, कैसे मजाक कर रही हो? मैं 1 महीना बिना चश्मे के कैसे रह सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना, मैं दो डग भी बिना चश्मे के नहीं चल पाता हूँ। तो फिर 1 महीने कैसे रहूँगा, तुम ही बताओ। तुम्हें तो पता है ना सावित्री
कि मुझे बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मैं ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाऊंगा चश्मे के बिना। ऐसे में अगर मैं खुद कहीं गिर पड़ा तो और भी मुसीबत हो जाएगी ना। इसलिए पराग, अरे पराग बेटा, अच्छा हुआ कि तू आ गया। देख बेटा, मेरा चश्मा नीचे गिर करके टूट गया है, तो बेटा मेरा चश्मा बनवा देना। पापा, ये नए नए खर्चे हमसे ना बताया करो। आपकी दो बेटियां भी है ना, तो उनसे भी बता दिया करो कुछ खर्चे। कभी चश्मा तोड़ोगे, कभी दवाइयों के लिए बोलोगे, हर चीज के लिए एक न एक फरमाइश करते रहते हो। और आपको पता भी है ना, मेरी इतनी ज्यादा कमाई धमाई भी नहीं है। बेटा, जहां तक मुझे याद है ना, मैं तुझे किसी चीज के लिए परेशान नहीं करता हूँ। ना मैंने कभी अपने मनपसंद कपड़े लेता हूँ, ना मैं कभी अपने पसंद के खाने पीने के लिए जिद करता हूँ, ना कभी किसी और चीज की जिद करता हूँ। दवाई गोली वो मैं अपने पेंशन से लेके आता हूँ। और तुझे तो कभी किसी चीज के लिए सताता भी नहीं बेटा। फिर तू ऐसा क्यों बोलता है? अरे बोलूं ना तो क्या करूं? आपके दो दो बेटियां भी हैं, उनसे कुछ क्यों नहीं बोलते हो आप? क्या उनका फर्ज नहीं है क्या आपकी जरूरतों को पूरा करने का? वह भी तो आपकी ही संतान है ना। सावित्री, जिस बेटे की खुशी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा, उसे पढ़ाया लिखाया, हमेशा मैंने अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश की। आखिर अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था? मेरे पास भी तो कोई धन संपत्ति नहीं थी मेरे माँ बाप की। मेरे माँ बाप बेचारे बचपन में ही गुजर गए थे। चाची चाचा ने मेरा भी पालन पोषण किया था, मेरा विवाह कर दिया था और मुझे घर से बेदखल कर दिया था। मैं किस तरह से अपना काम कर करके ये सब छोटा सा घर बनाया, बच्चों को पालन पोषण की, पढ़ाई लिखाई, कितनी मैंने मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश की है। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहा हूँ, अच्छे से देखभाल कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए एक सहारा बनेगा। लेकिन पवन सच बोल रहा है सावित्री, मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ। अरे, दूसरे लोग अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, दुनिया की चीजें छोड़कर चले जाते हैं, और मैं क्या छोड़कर जाऊंगा अपने बच्चे के लिए? कुछ भी नहीं छोड़कर जा पाऊंगा, कुछ नहीं छोड़कर जा पाऊंगा सावित्री। मैं कुछ नहीं कर पाया अपने बच्चे के लिए। मैं एक नाकामयाब बाप हूँ जिसका बच्चा हर समय उसे एक ही ताना मारता है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। सावित्री, आप ऐसा मत बोलिए जी। आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है, जो शायद है कि कोई माँ बाप कर पाते हैं। नहीं सावित्री, जिस तरह से मेरा बेटा बार बार मुझे इस बात का उलाहना देता है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने परवरिश करने में बहुत कमी कर दी है अपने बच्चों की। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए। आज प्रीति और प्रिया का फोन आया था, दोनों ही आ रही हैं आज हम लोगों से मिलने के लिए। क्या आज हमारी बेटियां आ रही हैं हमसे मिलने के लिए? अच्छा हुआ सावित्री जो तुमने बता दिया। हमारी बेटियां जब हमसे मिलने आती है ना, तो दिल बड़ा खुश हो जाता। ऐसा लगता है घर में रौनक आ गई है। सही में बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियों के आने से घर में खुशहाली आ जाती है। चलिए उठिए, अब जाइए मार्केट से सब्जियां लेके आइए, क्योंकि दोनों आएंगे तो उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर के लेके आता हूँ। अपनी बेटियों की मनपसंद सब्जियां लाता हूँ मैं। प्रीति बेटा, प्रिया बेटा, घर में सब बढ़िया है ना? जमाई बाबू और तुम्हारे सास ससुर सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ पापा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने प्रिया को फ़ोन लगाया और दोनों हम लोग चले आए। वैसे पापा, हम लोगों के परिवार में कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। आप तो जानते ही हो ना, कभी किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं लगाता है। हाँ पापा, मेरे भी परिवार के लोग ऐसे ही हैं। जब तुम दोनों के परिवार में सब लोग इतने अच्छे हैं, तो तुम लोग मम्मी पापा को क्यों नहीं अपने साथ ले जाती हो? भैया,
कर रहे हैं आप? यदि हम मम्मी पापा को अपने साथ ले जाएंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप यह भी तो सोचिए, हमको मम्मी पापा को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ हाँ भैया, हमारे भी ससुराल में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। वो लोग तो हंस के मम्मी पापा को अपने साथ रख लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा का स्वभाव ही इतना अच्छा है और हमारे ससुराल वालों का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, जब तुम्हारे सास ससुर का स्वभाव इतना अच्छा है और मम्मी पापा का भी स्वभाव इतना अच्छा है तो ले जाओ अपने साथ, और ले जाकर कुछ दिन अपने साथ अपने घर पे रखो। उसके बाद खुद ही तुम लोगों के समझ में आ जाएगा। पवन बेटा, यदि हम लोगों से तुमको इतनी ही तकलीफ है तो ठीक है, चले जाएंगे हम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हंस कर चले जाएंगे। हम बेटा तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। हाँ पवन, अब हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हम भी नहीं चाहते हैं। हम चले जाएंगे, हम अपनी बेटियों के यहाँ भी नहीं जाएंगे, हम दोनों वृद्धा आश्रम में जाकर रह लेंगे। हाँ हाँ, अब वृद्धाश्रम में भी जाकर के एहसान कर रहे हो लगता है हमारे ऊपर। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि एक बेटा होते हुए भी अपने माँ बाप को नहीं पाल सका और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचाया है। लोग तो मुझे ही भला बुरा सुनाएंगे ना। अरे तो कौन सा अच्छा काम आप कर ही रहे हो जो लोग आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे? मैं तो कहती हूँ ना कि जिन माता पिता की आप जैसी संतान हो ना, भगवान उस माता पिता को निसंतान ही रहने दे तो अच्छा होगा। अरे बेटों की चाहत में लोग क्या नहीं कर डालते हैं, दुनिया भर का उपाय करते हैं कि उन्हें एक बेटा हो जाए, और ये एक बेटा इस तरह का निकले तो लोग ऐसे बेटों की चाहत कभी नहीं करेंगे। अच्छा ही होगा भगवान आप जैसी संतान किसी को भी ना दे। जब से आपने घर गृहस्थी संभाली है ना, तब से आप ताने के सिवा और कुछ नहीं देते हैं मम्मी पापा को। बस आप मम्मी पापा को हमेशा भला बुरा ही सुनाते रहते हैं। बोझ बन गए हैं, बोझ मेरे माँ बाप आपके ऊपर। अरे रहने दीजिए भैया आप, अब मैं ले जाती हूँ अपने माता पिता को। मम्मी पापा आप लोग तैयारी करिए और हमारे साथ चलिए। उठिए, चलिए पापा, तैयारी करिए आप लोग। मम्मी उठिए, आप भी तैयारी करिए। अब हम आपको अपने साथ लेकर ही जाएंगे, और वैसे भी अब आपका जीवन बचा ही कितने दिनों का है। नहीं बेटा, भले ही तुम्हारे सास ससुर कितने अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, उसके बाद भी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के कारण तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अपने ससुराल में तुम्हें किसी प्रकार की बात सुनना पड़े। इसलिए बेटा हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, हमें माफ करना। अरे मम्मी, यहाँ आप ऐसे इंसान के साथ रह सकती हो जो दिन रात उठते बैठते आपको ताने मारता हो, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं चल सकती हो आप? जहाँ आपको इतना प्यार करने वाली बेटियां मिले, जहाँ आपका मान सम्मान हो, आप वहाँ पर नहीं चल सकती हो? प्रिया बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही हैं, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं बेटा। तो फिर बताइए पापा, आप कहाँ जाएंगे? हम लोग वृद्धाश्रम में तो आपको जाने नहीं देंगे, और आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर आप रहेंगे कहाँ? कौन है आपका सहारा बताइए? किसके सहारे आप रहेंगे? कहाँ रहेंगे आप? यह सब ड्रामा बंद करो आप लोग। मैंने बोल दिया ना कि अब मैं मम्मी पापा का खर्चा और ज़्यादा नहीं उठा सकता हूँ। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि मम्मी पापा किसके पास रह रहे हैं। मुझे बस इस बात से मतलब है कि मैं इन लोगों का खर्चा अब नहीं उठा पाऊंगा। थक गया हूँ, मैं त्रस्त हो गया हूँ। 3-3 बच्चे हैं, तीनों के बराबर की जिम्मेदारी है ना माँ बाप को साथ रखने की। जब मम्मी पापा ने तीनों बच्चों को जन्म दिया है और तीनों बच्चों का पालन पोषण एक समान किया है, तो अब बुढ़ापे में हम तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम तीनों उनको अपने पास रखें। प्रीति और प्रिया दोनों लोग ये सोच लो कि 4-4 महीने तुम दोनों को अपने अपने पास मम्मी पापा को रखना है, 4 महीना मैं रखूंगा। और एक बात और है, अगर तुम दोनों लोगों को एक साथ नहीं रख सकती हो तो 4 महीना माँ तुम्हारे साथ रहेगी और पापा प्रिया तुम्हारे साथ रहेंगे। इस तरह से अपना डिसाइड कर लो किसको क्या करना है, वो तुम दोनों अपना अपना समझ लो। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है
कि अगर मम्मी पापा दोनों लोग अलग अलग रहेंगे तो हम लोगों का भी हल्का हो जाएगा। अब दोनों लोगों को एक साथ रखकर खर्चा उठाना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब आगे आप लोगों की मर्जी कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी मैं तो इन लोगों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं रखूंगा अपने साथ। आज मेरे भी एक बच्चा है, कल मेरे 2 बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, पत्नी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, आखिर किस किस का खर्चा उठाऊंगा मैं। ऊपर से ये दोनों लोग अलग से आ गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम लोग क्लियर करके तब यहाँ से जाना। क्या जमाना आ गया है, किस तरह के बेटे हैं ये, जो कि अपने ही माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। अरे उन माँ बाप ने कितनी मुसीबत से इन्हें पाला पोसा बड़ा किया है, और ये इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं तो इतने धर्म संकट में फंस गई हूँ, सास ससुर का पक्ष लेती हूँ तो पति मुझे भला बुरा सुनाता है, और पति का पक्ष लेती हूँ तो बेचारे सीधे साधे भोले भाले सास ससुर के ऊपर अत्याचार होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। जिनका सब कुछ है उनके ही साथ आज ये सब इतना कर रहे हैं। जब से मैं आई हूँ तब से बस इनके दिल में मम्मी पापा के प्रति प्यार जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन प्यार जगा ही नहीं पा रही हूँ। अब इस बुढ़ापे में मम्मी पापा जी कहाँ कहाँ भटकेंगे इस उम्र में। अब उन्हें अलग अलग कर रहे हैं। भगवान इन्हें बहुत बुरी सजा देगा, बहुत बुरी सजा देगा। इस बात की ये अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं तो इनका भी बेटा है, वो भी इनके साथ ऐसा ही करेगा। चलो अभी तो रात हो गई है, सब लोग सो जाएंगे। सुबह देखती हूँ, जब ये दीदी से मम्मी पापा जी को ले जाने की बात करेंगे ना, तब मैं इन्हें सही से बताऊंगी। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं मम्मी पापा जी के साथ इस तरह के अन्याय नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पति के नज़रों में क्यों ना बुरा बनना पड़े। मुझे मंजूर है और मैं जानती हूँ कि मैं अपने सास ससुर का पक्ष लेकर कोई गलत नहीं कर रही हूँ। मैं उनके साथ होने वाले अन्याय को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका मुझे भगवान कभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे बोल सकता है। अरे उनके संघर्ष, उनकी मेहनत के बारे में इन्हें क्या पता, इन्हें पता नहीं है क्या। सब कुछ देख रहे हैं अपने माँ बाप का, फिर भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। कितने स्वार्थी इंसान हैं, एक नंबर का स्वार्थी इंसान है। जिस बाप ने अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए रात दिन मेहनत करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे की दुकान पर मजदूरी की है, वो बाप आज अपने बेटे के साथ रहने के लिए तरस रहा है, 2 बात बोलने को तरस रहा है। हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या देखने को मिल रहा है मुझे। भैया हम लोग हमेशा हमेशा के लिए मम्मी पापा को अपने साथ ले जा रहे हैं। जब तक लगेगा मम्मी पापा को तब तक मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद प्रीति के पास चले जाएंगे। फिर जब प्रीति के पास से उनका मन उब जाएगा तो मेरे पास चले आएंगे। ऐसे करते करते उनका जीवन गुजर जाएगा। अरे प्रिया, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं भी यही चाह रहा था कि तुम लोग मम्मी पापा को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं इन लोगों को अब नहीं रख सकता हूँ अपने पास। आखिर कब तक करूँगा मैं, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं ना, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है। अब मैं कब तक उनकी देखभाल करूँगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँ, या फिर मम्मी पापा की, मैं अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँ, या फिर अपने मम्मी पापा की ज़रूरतों को पूरा करूँ। अरे हाँ भैया, बहुत भारी जरूरतें थी ही ना मम्मी पापा की। आप तो ऐसे गिना रहे जैसे लग रहा है 10,000 रुपए खर्च करते रहे होंगे मम्मी पापा के ऊपर। अरे जाने दो प्रीति, क्यों चलते चलते हम लोग अपना मूड खराब कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से हंसी खुशी से अपने माँ बाप को लेके जा रहे हैं। हम भी उनकी संतान हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है अपने मम्मी पापा की सेवा करने की। हाँ, तो इसको 10 बार हमको ना सुनाओ। तुम लोग भी मम्मी पापा की बच्चियां हो, तुम भी उनकी औलाद हो, तुम्हारा भी पूरा फर्ज बनता उनको अपने साथ रखने का। मैं ही क्यों अकेला उनका बोझ ढोऊं? अरे हाँ हाँ दीदी, आप उनकी बेटियां हो, आपको इन्हें सुनाने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि यह मम्मी पापा की आप ये संतान थोड़ो ना है, ये तो बिना माँ बाप के ही पैदा हो गए हैं। अरे आप तो बिना मतलब से नाराज हो गए, मैंने कुछ गलत बोला क्या? जिस तरह से आप हरकत कर रहे हो ना,
उस तरह मैंने सही ही बोला है। दीदी, आप लोग सच में बहुत अच्छी हो। भगवान करे हर माँ बाप को आप जैसी बेटी हो, ताकि यदि बेटे उन्हें ना पूछे ना, तो कम से कम बेटियां तो उन्हें अपने घर ले जा सकें। जिस तरह से आप अपने माँ बाप को अपने साथ ले जा रही हो ना, और भगवान से यही दुआ करूंगी कि हे भगवान, अगर मुझे भी कोई संतान दे तो आप दोनों जैसी बेटियां ही भगवान मुझे दे। यदि मुझे बेटी होगी ना, तो कम से कम हम लोगों को बुढ़ापे में वो भी अपने साथ तो ले जाएगी, क्योंकि बेटा होगा तो ऐसे बुढ़ापे में हमको अपने घर से भगाएगा। कम से कम बेटियां अपने माँ बाप को बोझ तो नहीं समझेंगी। क्यों जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हमें भी भगवान ऐसी ही बेटियां दे तो बहुत अच्छा होगा। एक बुढ़ापे में हमारे बेटे ने हमको घर से निकाला तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए। इसलिए आप ही भगवान से यही दुआ करिए कि हमें भी आपकी बहनों जैसी बेटियां दे। क्यों फालतू की बकवास कर रही हो तुम? फालतू की बातें करना बंद करो। हमारे बेटा भला ऐसा क्यों बोलेगा? अरे वो हमारा अपना बेटा है, हमने उसे जन्म दिया है। उसकी परवरिश में हमने कोई कमी छोड़ रखी है क्या? उसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया? अभी भी दिन रात मेहनत कर रहा हूं मैं उसके लिए। मैं अभी भी दिन रात इसलिए इतनी मेहनत करता हूं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दे सकूं। यह तो आपका सोचना है ना कि आप उसकी परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं कर रहे हैं ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या पता जब हमारा बच्चा बड़ा हो और वो आप ही की तरह बात करने लगे कि आपने उसके लिए किया ही क्या है। अरे वो ऐसा क्यों बोलेगा? मैं तो उसकी हर फरमाइशें पूरी करूंगा। जो वो बोलेगा मैं उसे वो ला करके दूंगा। अच्छा, ये बताइए, आपकी हैसियत तो है उसे कि आप 2 व्हीलर दिलाने की। अगर वो आपसे 4 व्हीलर की मांग करने लगेगा तो उसे आप कहाँ से दिला पाएंगे बताइए। आप उसे एक चीज दिलाने की हैसियत रखते हो और वो आपसे 4 चीज मांगेगा तो आप कहाँ से दिला पाएंगे बताइए। फिर तो वो भी आपसे यही बोलेगा ना कि आपने मेरी जरूरतों को पूरा नहीं किया। जिस तरह से आप बोलते हो, मान के चलिए कि हमारी औकात नहीं है कि हम उसे हाई फाई स्कूल में पढ़ाने के लिए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाकर इतना डोनेशन देने की हमारी औकात नहीं है। और यदि अपने दोस्तों की नकल करके बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहे और हमसे बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करे तो क्या आप पूरा कर देंगे बताइए? बताते क्यों नहीं? करेंगे आप पूरा? जितनी हमारी हैसियत है उतना मैं करूंगा। जितना मैं कमा सकता हूँ उसके हिसाब से मैं ज्यादा ही करूंगा। अब मेरे पास पैसों का झाड़ थोड़ो ना लगा है कि उसको हिला करके मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपके पास पैसों का झाड़ थोड़ा ना लगा है जिसे हिला करके आप अपने बच्चे की जरूरतों को पूरी करेंगे। अब आपकी सैलरी जितनी है उस हिसाब से आप काम करेंगे ना। किसी के घर चोरी डाका डालने थोड़ा ना चले जाएंगे। लेकिन आपका एक बेटा रहेगा और आप अपने इकलौते बेटे के लिए तो किसी के घर चोरी और डाका भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि माँ बाप का फर्ज होता है को अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको अपने पैर भी काटना पड़े, तभी माँ बाप काट सकते हैं। अब हमारा अपना बेटा है, मान लो हम लोगों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है और उसकी नज़रें महंगी महंगी चीज़ों पर पड़ती हैं, तो इसी से समझ जाइए ना कि बेटे को हाई फाई चीज़ें और महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। तो हमारा बच्चा महंगी महंगी चीज़ों पर हाथ रखता है तो क्या आप उन्हें दिला देंगे? नहीं दिला पाएंगे ना, क्योंकि जितनी आपकी हैसियत है उतना ही आप कर पाएंगे। किसी के घर चोरी डाका डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी लंबी चादर होती है उतने ही पैर आप भी फैलाएंगे। हाँ, ये तो सही है। जितनी मेरी हैसियत है उतना ही मैं उसे दिला पाऊंगा। अब जो मेरी बजट के बाहर है वो चीजें मैं कहाँ से दिला पाऊंगा उसे? अकेले उसी की जरूरतों पूरा करने का काम थोड़ो ना है मेरा। मेरा घर भी चलाना है, तुम्हें भी देखना है, अपना भी खर्च उठाना है। कहाँ से इतना सब करूंगा मैं? लेकिन ये सब फालतू की बातें तुम मेरे सामने क्यों कर रही हो? अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है। बेटा छोटा है इसलिए अभी हमें इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो बड़ा होगा तो फिर देखा जाएगा। पहले अभी आज जो समस्या है उसका हल होने दो। अच्छा, तो अपने ही माँ बाप आपको समस्या लगने लगे हैं। माँ बाप समस्या नहीं होते हैं, माँ बाप समस्या का हल होते हैं। अब आप यह सोचिए कि जब आप अपने बेटे की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं
तो फिर अपने पिता से कैसे उम्मीद कर लगा सकते हैं आप? उनकी जितनी हैसियत थी उनके हिसाब से उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप ये सब बातें क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपका संघर्ष आपको दिख रहा है, आपकी मेहनत आपको दिख रही है, लेकिन अपने पिता की मेहनत वो आपको नजर नहीं आ रही है। अरे सोचिए, बेचारे कितनी मेहनत करते थे, बनी मजदूरी करके उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, अरे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे स्कूल में आपका दाखिला करवाया। आपके लिए उन्होंने सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था। आज आपको अपने माता पिता की स्थिति नहीं दिखाई दी, आपने अपने माता पिता की कंडीशन नहीं दिखाई दी, तो उसमें आपके माता पिता का कोई दोष नहीं है। दोष तो आपका है, दोस्त सिर्फ आपका है, जो आप अपने माता पिता की हैसियत से ज्यादा उनसे डिमांड रखते थे। आप तो यह सोचिए कि आपका संघर्ष ज्यादा बड़ा है या आपके पिता का। आपके पिता तो दिन भर मजदूरी करते थे, दूसरे की दुकान पर 30 रुपए लेकर के आते थे, और आप तो ऑफिस जाते हो। आपका काम सही था या आपके पिताजी का काम सही था? किसके काम में ज्यादा मेहनत थी? यह सोचिए, आपके पिता के काम में मेहनत थी या नहीं थी, यह बताइए। आप तो कुर्सी पर बैठे बैठे लैपटॉप चला करके कमा रहे हैं, लेकिन पिताजी के बारे में सोचिए, कितनी मेहनत करके बेचारों ने यहाँ से वहाँ तक ठेला ढकेलते थे, एक दुकान से दूसरी दुकान पे सामान भेजते थे। जिस दुकान में काम करते थे वहाँ दिन रात सामान उठा उठा करके रखते थे, तब जाकर के आप लोगों को पाला पोसा है। अरे वो भी अपनी गृहस्थी चलाते थे। अपने एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं आप, अपने एक बच्चे की बात कर रहे हो? वो अपने 3-3 बच्चों को, अपनी पत्नी को, हर किसी की बात करते थे। यह कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए। अरे आप जैसा मक्कार बेटा जिसके हो, उसको तो बस करो। और कितना सुनाओगी? मैं समझ गया हूँ, मुझे एहसास हो गया है। मेरे पापा ने हम लोगों की क्या नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने पिता के बारे में ऐसे सोच रखा है, जब से होश संभाला है तब से अपने पिता के ताने के सिवा मैंने कुछ नहीं दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अपने मम्मी पापा के बलिदान का कर्ज चुकाने का मौका दो। मम्मी पापा, सॉरी मम्मी पापा, आप कहीं नहीं जाओगे। पापा, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ। आपने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, आज मैं सर्विस कर सकूं। मैं तो आपके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अपने किए हुए गुनाहों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप हमारे ही साथ रहेंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ पापा, जो भगवान ने आप जैसे माता पिता को मुझे दिए हैं, और इतनी प्यारी 2 बहनें दी हैं, इतनी अच्छी और इतनी समझदार पत्नी दी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। दुनिया का सबसे सुखी इंसान मैं हूँ, दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ पापा। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग यहीं रहिए अब। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला भूला नहीं कहलाता है। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ, यही मेरे लिए सबसे गर्व की बात है।